हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परीक्षा पथ यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है करुणा और मैं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूं जो है आपकी सरकारी नौकरी से रिलेटेड, क्योंकि एम्स के कुछ पदों पर नई भर्ती निकली है। तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, उसकी क्या योग्यता है, क्या आयु है, कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं, उम्र क्या है, ये सारी बातों का डिस्कशन हम अपने इस सेशन में करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए जिससे कि हम अपने इस सेशन की शुरुआत कर सके। देखिए, ये भर्ती जो निकली है वो किसकी निकली है? आपकी एम्स की निकली है, जहां पर 1484 लगभग 1500 पद पर भर्ती निकली है और जहां सैलरी 1,42,000 तक सैलरी हो सकती है। तो एक काफी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए अगर आप इस फील्ड से हैं। तो यहां पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अनुसार देश भर के विभिन्न ग्रुप बी और ग्रुप सी के कौन कौन से हैं यहाँ पर, ग्रुप बी और ग्रुप सी के 1484 1500 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसकी परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा। अब ये आवेदन कब से शुरू होने हैं? तो ये आपके आवेदन शुरू होने हैं 13 जून 2026 से शुरू और लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2026 तक है। और फीस कितनी है? तो 3000 रुपए फीस है। पोस्ट कितनी है? तो 1484 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट सहित बाकी पोस्टों पर भी ये वैकेंसी निकली है, जहां 13 जून 2026 से आवेदन जो है आपके शुरू हो चुके हैं। और याद रखिएगा कि जो 30 जून है वो आखिरी डेट, लास्ट डेट है। और जो परीक्षा होगी, जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 25 से 27 जुलाई के बीच। एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा और आप इसकी ऑफिशियल साइट एम्स एग्जाम्स AC.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें अपने पद के अनुसार, आपकी जो योग्यता है वो या तो आप 12th पास होने चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएट हो, या पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास नर्सिंग की डिग्री हो। और पद के अनुसार जो एज लिमिट है वो आपकी 27 साल मिनिमम एज है, 27 ईयर्स मिनिमम एज कितनी है? 27 साल। और मैक्सिमम एज है आपकी 35 ईयर्स। मैक्सिमम एज कितनी है? 35 वर्ष है। क्या आपको कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई छूट मिलेगी? तो बिल्कुल रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जहां पर SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल की छूट मिलेगी। OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो PWD है वो 10 साल की, फिजिकली डिसेबल्ड हैं जो, उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी। फीस अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से हैं तो 3000 रुपए आपकी फीस है, लेकिन अगर आप SC ST या EWS कैटेगरी से हैं तो 600 रुपए की फीस कम होकर आपको 2400 रुपए फीस सबमिट करनी होगी। अगर आप दिव्यांग हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो जो ये फॉर्म है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। अब सिलेक्शन होगा कैसे, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है? तो इसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और फिर आपके DV होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब 3 स्टेजेस में जाकर आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। यहां पर जो सैलरी है एक हैंडसम सैलरी है, जहां 44,900 से लेकर आपको 1,42,400 रुपए मिल सकते हैं प्रति माह। और इसके साथ साथ आपको अन्य अलाउंसेस भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सैलरी ही मिलेगी और अलाउंसेस भी मिलेंगे।
आपको ट्रैवलिंग अलाउंस हो गए, है ना, HRA हो गया, वो सारे अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देखो जब भी हम किसी जॉब की तैयारी करते हैं तो सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमें मोटिवेट करता है पावर्स के साथ साथ। तो यहाँ पर एक हैंडसम सैलरी है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप इन कैटेगरी में फिल होते हैं तो। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है? पहली बात कि जो एग्जाम का मोड रहेगा वो कैसा होगा? CBT टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर एग्जाम की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी आपकी 90 मिनट की, 90 मिनट्स की। जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में वो एग्जाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? तो 100 क्वेश्चंस होंगे और 400 मार्क्स के होंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन का अगर आपने सही किया है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत करा, तुक्केबाजी करी, तो आपके 1/4 मार्क्स, जो 1/4 अंक है, वो आपके कट जाएंगे। तो तुक्केबाजी नहीं करनी है, जो जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जाम्स में कर रहे होते हैं, तुक्केबाजी कर रहे होते हैं। तो यहाँ तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। फिर कहाँ कहाँ संस्थानों में भर्ती होगी? एम्स अवंतीपुरा में, एम्स भटिंडा में, ठीक, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलगिरी, एम्स मदुरै, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, रेवाड़ी, ऋषिकेश, विजयपुर और एम्स CPIF AMS में भी होगी ही होगी। अन्य केंद्रीय सरकारी संस्था के निकाय भी हैं 10, ठीक। कुछ अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्वेद विज्ञान के संस्था हैं, RML हॉस्पिटल है, फिर ESIC है। तो अलग अलग जगह पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। अब आपको आवेदन कैसे करना है, कहाँ जाकर फॉर्म भरना है, तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और ऑफिशियल साइट क्या है? एम्स exams.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। इस ऑफिशियल साइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। होम पेज पर रिक्रूटमेंट बटन होगा। जैसे ही आप इस साइट को ओपन करेंगे तो वहां के होम पेज पर आप एक रिक्रूटमेंट बटन देखेंगे। तो आप सीधा उस रिक्रूटमेंट बटन पर जाकर क्लिक करना है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। फिर अपना एक नया अकाउंट बनाना है। उस पर डिटेल्स जो मांगी गई हैं आपको वो डिटेल्स देकर अपना नया अकाउंट बनाएंगे। नया अकाउंट बनाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो बाकी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं, पर्सनल डिटेल्स, वो वहां पर आप दर्ज करेंगे। वो करने के बाद आपको अपनी फीस सबमिट करनी है और आप अपना प्रिंट आउट लेकर रखें। इसे अपने पास प्रिंट आउट की फॉर्म में सेव करके भी रखना प्रिंट आउट। मैंने देखा कि कुछ ऐसे एग्जाम्स, अभी एक बच्ची थी जिसका मैसेज आया था 2021 का DV चल रहा था, तो उनसे बोला गया कि जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म लेकर आओ भाई, तब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और इतना पुराना फॉर्म बच्ची पे था ही नहीं। अब क्या करें? तो ये गलती आपसे ना हो, इसीलिए इसका फॉर्म भी जरूर अपने पास रखना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, अच्छी सैलरी है, हर एक लेवल का बच्चा मांगा है वहां पर, जो 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, नर्सिंग से हो, तो आप लोगों के लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। और जो आपके भाई बंधु मित्र मित्रियां हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक शेयर भी कर देना। मेरे साथ आप मेरी पॉलिटी की क्लास में भी लाइव जुड़ सकते हैं, जो आपकी डेली होती है 2 बजे।
जहां हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मेरे साथ आप पॉलिटी की लाइव क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि हम क्वेश्चंस के साथ साथ सारी चीजें एनालाइज भी करते हैं। और बाकी सब टीचर्स के भी जो क्लास होते हैं उनका शेड्यूल आप कम्युनिटी पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको शाम के सेशन हो, हिस्ट्री है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, मैथ्स है, वो सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मैम आपसे अलविदा लेती हैं, मुलाकात करेंगे 2 बजे लाइव सेशन में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखो, ऐसे ही पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।